हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी नीड, रिक्वायरमेंट और अपना अपना अटायर है। अपने फ्रेंड्स को दिखाएं कि यार मेरा पेज देखने से क्या वाइब आती है। एम आई एन एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, अपबीट पर्सन, या मैं एक डिप्रेसिव, उदास शख्स नज़र आ रहा हूँ। बिजनेस कैजुअल का मतलब ये नहीं है कि आप एक ढीली ढाली शर्ट और जीन्स चढ़ा के चले जाएं। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, विजन योरसेल्फ देयर। आपकी एक मुस्कुराहट किसी का दिन बदल सकती है, किसी का दिल बदल सकती है। कोई ऑफ है, उसका मूड बदल सकती है और किसी के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डाल सकती है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट interviews. It is a very, very important topic. It's not modern and we know that now because of the video. और जितनी भी उस funny video के अंदर चीज़ें cover की गई हैं, I'll show that video one more time at the end, कि क्या हमने उन तमाम चीज़ों को cover किया है जो इस video में problematic थी, ठीक है? So even if you have a lot of experience of going through interviews, even if you have been in a position where you were conducting interviews, where you were an interviewer, not an interviewee, or interviewee, so वहाँ पे भी interviews as an interviewee nerve wracking है, इसमें tension आ जाती है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपकी बहुत अच्छी practice है, तो भी थोड़ा बहुत problem हम हम anxiety feel करते हैं। So it's not a big deal. लेकिन अगर उसकी तैयारी अच्छी हो तो आप अपनी anxiety को कम कर सकते हैं, ठीक है? So we are going to work on that. आज हम जिस बारे में बात करेंगे, because today's session is about interview, so ये 4 चीज़ें हैं जो हम cover करेंगे इंशाल्लाह ताला. And the very first thing is pre-interview preparation. And then we are going to talk about the etiquettes in the waiting area. जब आपको interview के लिए call किया गया है और आप वहाँ बैठे हैं, so what are the do's and don'ts? Optimal conduct during the interview. और उसके बाद जब आप interview के में आमने सामने हैं, it's a one-on-one session with a panel or a single person, तब आपने कैसे बिहेव करना है, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेविगेटिंग ट्रिकी एंड क्रूशल क्वेश्चंस। हम कुछ, सारे तो नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, स्पेशली जो भी हमने फ़नी वीडियो में भी देखे, वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। सो उन क्वेश्चंस को हम कैसे बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। First impression is the last impression. A lot of people believe it's a debatable topic, and yes, ये debatable topic है. But unfortunately, we actually do judge a book by its cover. We just can't help doing it. That's how we are wired. जब कोई आपको पहली दफ़ा दिखने में, मिलने में कैसा दिख रहा है, उसकी vibe कैसी है, उसकी energy कैसी है, positive है या negative है. So fortunately or unfortunately, well, that is something that we can decide later, लेकिन हम कवर से बुक को जज कर लेते हैं, मुझे कितना आगे इसके साथ चलना है। जब आप उनके साथ आगे चलते हैं, कॉन्फिडेंस इन दीज इम्प्रेशंस जो आपने पहली लुक में लोगों पे को देख के बना लिए हैं, वो फिर बिल्डअप होते हैं, या वो स्ट्रांग होते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे लगा था ये ऐसा है, बट द पर्सन इज़ गुड, सॉलिड है, ठीक है ना, ही हैज़ मटीरियल और शी हैज़ कॉन्फिडेंस इन हर एंड शी हैज़ पोटेंशियल। But let's not forget, people are going to judge you by your cover, ठीक है? And cover कैसा होना चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे. So it starts before it starts. Your preparation can set up your success. आपने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है, now you're in the process. So it actually starts from there. Check your online presence, how strong and impressive it is according to the job. आपको पता है आपने किस किस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर हाउस में हैं, वो टीचिंग की हैं, वो मार्केटिंग की हैं, वो सेल्स की हैं, एडवर्टाइजिंग की हैं, एज अ जर्नलिस्ट हैं, किस प्रोफेशन की हैं? क्योंकि हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी नीड, रिक्वायरमेंट और अपना अपना अटायर है। एक जर्नलिस्ट का अटायर, उसका हुलिया एक सेल्स के बंदे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक एडवर्टाइजिंग की जॉब के बंदे से, एक डॉक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है? सो यू हैव टू सी कौन कौन से सोशल मीडिया हैं जिन पे हमारी प्रेजेंस लोग देखते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो जब आपने अब जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करना है तो अपनी प्रेजेंस हर जगह पे अपडेट करना शुरू कर दें। इट स्टार्ट्स बिफोर इट स्टार्ट्स। आपके पास कम से कम 1 महीना होना चाहिए। देखिए आप कौन सी किस तरह की पोस्ट
शेयर करते आ रहे हैं, किस तरह की वीडियोस को आप सेकंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, क्या कोटेशंस आपने डाली हुई हैं। अपने फ्रेंड्स को दिखाएं कि यार मेरा पेज देखने से क्या वाइब आती है, एम आई एन एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक अपबीट पर्सन, या मैं एक डिप्रेसिव उदास शख्स नज़र आ रहा हूँ, औरत नज़र आ रही हूँ। ठीक है, सो आपकी प्रेजेंस, किन चीज़ों को आपने थम्स अप थम्स अप थम्स अप किया है, किन चीज़ों को आपने शेयर किया है, किन चीज़ों को आपने रीपोस्ट किया है, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। सो इट्स नॉट जस्ट योर रेज्यूमे जो आपने भेज दिया और आपको लगा कि वो आपको उस पर स्कैन करेंगे। आपका रेज्यूमे जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग आजकल अपना पोर्टफोलियो, अपना रेज्यूमे कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं और लोगों से पैसे देके बनवा भी लेते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपके लिंक्डइन पे चल रहा है, जो कुछ भी आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे चल रहा है, वो कई सालों से या कुछ महीनों से चल रहा है, और अगर अभी तक भी वो इतना पॉजिटिव नहीं था, देन मेक श्योर वंस यू डिसाइड कि अच्छा मेरा अब मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जिस जॉब के लिए या जिन जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे रिलेटेड पोस्ट आप लाइक, शेयर, रीपोस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर वेब प्रेजेंस। आपको पता है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द इंटरव्यूज़। जब हम किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम भी कंपनी को सर्च करते हैं, कंपनी कैसी है, पे मास्टर है कि नहीं है, कल्चर कैसा है। और आपको पता है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वेबसाइट विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ कंपनी इज़ ग्लास डोर। ग्लास डोर, सो अगर आप ग्लास डोर पे जाएं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस लिखे होते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू देम एंड सी व्हाट इज़ द कल्चर of a particular organization, of a particular department. और अगर उस आपको ये मालूम पड़ गया है, if you know that who is going to take my interview, so of course you will go through his or her LinkedIn, his or her Insta. आपको भी पता चलना चाहिए उसके interests क्या हैं, किस तरह का इंसान है, so that you prepare yourself accordingly, right? So ये तमाम चीज़ें, it's a two-way thing. सिर्फ आपको नहीं उनके बारे में जानना, उनको भी आपके बारे में जानना है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। सो ये भी जहन में रखिए कि सिर्फ आप एंजाइटी का शिकार नहीं हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो एम्प्लॉयर है, वो भी एंजाइटी का शिकार है, और वो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे। मैंने जो आपको वेबसाइट का नाम बताया वो क्या है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉट इट, ग्लास डोर। और अगर आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे लिखेंगे ना कि ग्लास डोर की तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताएं, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। ठीक है, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट स्टार्ट्स बिफोर इट स्टार्ट्स। अकॉर्डिंग टू द जॉब्स दैट यू आर अप्लाइंग, मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस जो है वो उसके साथ मैच कर रही है, टैली कर रही है, उसको सेकंड कर रही है। हमने बात की थी रेज्यूमे की। अब आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में जा रहे हैं, आप एक हाई लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई एम श्योर पीपल डोंट वांट टू नो हाउ योर चिल्ड्रन लुक लाइक, दे वांट टू look at you, they want to see you, कि आप कैसे दिखते हैं, how fresh, how upbeat, how, I wouldn't say attractive or unattractive because that there is no criteria of, of such thing, but they want to look at you. So it is important कि आप अपनी पिक्चर लगाएं, किसी सीनरी की, किसी जानवर की, अपने पेट की, या अपने बच्चे की मत लगाएं. So that's very important. तस्वीर होनी चाहिए है, ठीक है. अगर आप पर्दा करते हैं तो आप पर्दे के साथ अपनी तस्वीर लगा सकते हैं. You have to show your presence. Look at this picture now. एकदम मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी जो आप अपनी पिक्चर रेज्यूमे पे लगा रहे हैं, वो हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से खींच के लगाएं. मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड, आपकी लुक, आपका ड्रेस जो है वो बहुत क्लियर, विविड लोगों को नज़र आए. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सी द चेंज ऑफ ड्रेस and high resolution. Look fresh, look energetic, look upbeat. कोई आपका पिक्चर देखे, आप सामने आए. Unfortunately, we are wired to judge a book by its cover. बाद में आपसे वो घुले मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, वो अपनी ओपिनियन चेंज करेंगे, बट जो पहली दफ़ा आपको देख के उन्होंने ओपिनियन बना ली है, उसको तोड़ने में टाइम आपको लगेगा. सो मेक श्योर कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो. Is this point clear? Dress appropriately.
अगर आपको याद हो तो हम बचपन में वी यूज्ड टू हैव दीज फैंसी ड्रेस शो, यू नो, वी वुड सेलिब्रेट द प्रोफेशंस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं शेफ़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं एप्रन बांध के चली जाऊँगी या मैं एक हैट पहन के जाऊँगी? अगर मैं नो, ऑफ कोर्स नॉट, दैट्स नॉट व्हाट वी डू। वी डोंट गो इन अ ड्रेस which is actually the dress of that professional. It doesn't mean that. When we say dress appropriately, it means your dress should be neat and clean, tidy, ironed, all right? You should look natty and not ratty. Now what is natty and what is ratty? Natty is tip-top, polished, साफ सुथरा, ठीक है? और ratty उसका opposite है rat से, unfortunately. So we're not trying to degrade any animal here, but yes, natty and ratty, these are two words that we use. Does the term business casual imply attire that is more relaxed or informal? बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको हमने देखा है कि यार चूँकि वो इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वो पोलो शर्ट में जा रहे हैं। हमारे पास इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। So आप पोलो शर्ट में जा सकते हैं। आपकी पोलो शर्ट का कलर, उसका प्रिंट, कितना उसके अंदर डिज़ाइन है, वो आयरन है नहीं है, वो स्टिंक तो नहीं कर रही है, सो ये तो मैटर करता है, ठीक है? अगर आप राउंड नेक शर्ट में भी जा रहे हैं कि आपसे एक फ्रेश स्मेल आ रही है, फ्रेश लुक आपकी आ रही है, ये तो मैटर करता है। सो बिजनेस कैजुअल का मतलब ये नहीं है कि आप एक ढीली ढाली शर्ट और जीन्स चढ़ा के चले जाएं। अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेशन वो हो भी सकता है अगर कोई एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी के फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, बट स्टिल इफ़ यू हैव वर्कड ऑन द कल्चर एंड द एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंपनी, सो यू विल सी कि उनकी ज़्यादातर तस्वीरों में, उनकी वीडियोज़ में लोग किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, उनके इवेंट्स में लोग किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई एम सेइंग इट, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में दे डू नॉट वेलकम पीपल इन शलवार कमीज़। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन। फ्राइडे वाले दिन एक्सेप्टेबल, नॉट एवरी डे, right? So unfortunately, because we are here not just for deen but for dunya also, दोनों को साथ लेके चलना है, and you have to make both ends meet. You have to earn bread because you are the breadwinner of your house. तो थोड़ी बहुत रद्दो बदल, sometimes we have to bend a few of our rules accordingly. You're already on the stage. अभी हमारा इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम इंटरव्यू वाले ऑफिस में भी नहीं गए हैं, लेकिन आपका ड्रामा शुरू हो गया है क्योंकि आप you're trying to put your foot in those shoes. आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, vision yourself there. Imagine that you're there. उठते बैठते अपने आप को उस पोस्ट में इमेजिन करें, फील करें, बिकॉज वो विजन करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है? लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कशन करें, यू विल गैदर इंफॉर्मेशन। सो अपना ड्रामा आप शुरू कर दें, सो इट विल बी नेचुरल फॉर यू टू एक्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर देयर फॉर द इंटरव्यू। सो लेट्स सी, रिसर्च द कंपनी एंड द रोल thoroughly. That's very important. आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी की हिस्ट्री, उसका इंफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए है, और उस रोल के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है जब वो एडवर्टीजमेंट आती है। सो दिस मच रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, मस्ट स्किल्स, ठीक है? बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो हमने फ़नी वीडियो देखी, जो मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाऊंगी, वी रिमेंबर कि कुछ हमें पता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत वो उन्होंने पूछने ही पूछने। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट ऑन योर CV, राइट? सो व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, व्हाई डिड यू लीव the organization, the one that you're working in? So ये कुछ सवाल हैं जो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं आपसे। Where do you see yourself down the road, 5 years down the road? आपने उनके जवाब yes याद करके जाने हैं, literally, because choose your pain. या तो आप घर बैठ के अच्छी सी तैयारी कर लें कंपनी के बारे में, जिसने आपका इंटरव्यू लेना है उसके बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, और कुछ कॉमन सवालों के जवाब आप अच्छी तरह से याद करके और उनको वहाँ पे अच्छा सा दे दें और पेन से बच जाएं, क्योंकि आपने पहले उस पेन से ख़ुद को गुजार लिया है। और अगर आप अपने आप को उस पेन से पहले नहीं गुजारना चाह रहे, यार इतनी मेहनत अब कौन करे, अब इंटरनेट पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, खुद को भी इम्प्रूव करो, अगले को भी जज करो, ये तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है। जब आप इंटरव्यू के सामने आके बैठें, आप तब पेन से गुजर लें,
तब एम्बैरस हो जाएं. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट. चूज योर पेन. कौन सी वाली, पहले वाली या बाद वाली? ठीक है, ऑफ कोर्स पहले वाली. दैट्स व्हाट वी नीड. और एक इंटरव्यू की तैयारी के लिए अगर आप ये सारा होमवर्क कर लें, इफ यू गो थ्रू दिस ड्रिल इन द लॉन्गर रन, इट वुड हेल्प यू. बहुत ईजी हो जाएगा ना. एक दफ़ा इस कंप्लीट ड्रिल से खुद को ज़रूर गुजारें. ठीक है. ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, एंड कंपनी कल्चर. Bring multiple copies of your resume and any relevant documents and a notepad and pen. इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं with a resume and a small notepad and pen. अच्छा इंप्रेशन जाएगा. So the person is ready. Maybe he has a few questions or maybe he is here to note down a few things जो शायद मैं पूछने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ. So it's a good impression. एक learning, एक growth oriented impression जाता है. ठीक है. Plan your route to the interview location and arrive early. Very important. हम बात कर रहे हैं it starts before it starts. आपको पता होना चाहिए आपने जिस रूट से जाना है उस दिन वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई जलसा जुलूस तो नहीं है. ठीक है. वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं स्टार्ट हुआ कि अब आप रुके हुए आधा घंटा. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट इट इज़ पिवटल, इट इज़ वाइटल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. So, take time to relax and mentally prepare. वो हम आगे देखेंगे. अब आपकी तैयारी हो गई, होमवर्क हो गया, all clear? Now you're there in the interview room. So what are we going to do? Let's see. Plan to stand. Can anybody tell me इसका क्या मतलब है? What do you mean by plan to stand? हम वेटिंग रूम में हैं भाई, इंटरव्यू देने के लिए आई हैं. व्हाट डू यू मीन प्लान टू स्टैंड? यस प्लीज. For example, if you are sitting, if you are slouching in a couch, you are making yourself comfortable. Person comes in, it will be difficult for you to. Absolutely, spot on. I mean, मेरी स्लाइड देखी थी. ये कही ऐसा. Okay, so avoid sinking in the waiting room couch when in an interview. हम जब किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम बड़े रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं. नो, डोंट डू दैट. ठीक है. अपने मसल्स को मूवमेंट में रखें, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखें, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आपकी एनर्जी अपबीट रहे. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को रिलैक्स होकर मत बैठने दें. Consider standing and engaging with your surrounding. आप इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आप विंडो से बाहर देख सकते हैं, कोई मैगजीन है, उनका कोई नोटिस बोर्ड है. Walk around. If somebody is looking, would think confident है भाई, तो टेंशन ही कोई नहीं है, और फ्रेंडली भी है, और अपने आप को familiar भी कर रहा है. So this is all. It shows what? Growth oriented approach. Look out the window, read about the art or pursue a magazine while standing. Right? अपने आप को मोबाइल में एंगेज मत करें. मोबाइल में रीडिंग की बात नहीं हो रही आर्टिकल की. उनके ऑफिस में अगर आपका यहाँ इंटरव्यू है, look around you, there's so much to see, so much to engage in. So do that. Standing allows for a more fluid transition when greeting someone you meet, positioning you as their equal. ठीक है. अक्सर हम देखते हैं, हम बैठे हुए हैं तो उठने में टाइम लग जाता है, कभी कमीज़ फंस गई, कभी आप थोड़ा सा यू कैन मे बी यू स्टम्बल. सो यू आर स्टैंडिंग, यू आर कंफर्टेबल, यू आर एनर्जेटिक, ओपन बॉडी पॉस्चर के साथ. ठीक है. सो इट मैटर्स. मेक कॉन्वर्जेशन. व्हाट डज दैट मीन पीपल? किसके साथ? एनीबडी दैट इज अराउंड यू. और भी तो लोग आए होंगे ना, द अदर इंटरव्यूज. Talk to them. Number one, they get relaxed. You need to bring them in movement. जैसे हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वार्म अप करते हैं ताकि आपके मसल्स मूवमेंट में आ जाएं. अब चूंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है एंड आपने वहाँ जाके इंग्लिश बोलनी है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ बिफोर दैट यू एंटर इन द इंटरव्यू रूम, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. तो दीवारों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, वो समझेंगे शायद पागल है. सो it's a better idea to talk to somebody, find somebody. If nobody is available, you can talk to the receptionist. You can talk to somebody over there, the manager, the office boy, what you're doing, moving the muscles. Okay?
So it seems कि मेरी English बहुत अच्छी है and everything, but you know what? Weekend, if I'm not using English language, by Monday, my muscles, they don't work. They're not as fluent as they are normally. So on my way to my office, I either listen to a podcast in English and then I talk to myself or I talk to somebody because they have to come in flow. And that's what we're doing here, okay? Also, if there are certain words that you are planning to use in the interview, somehow just bring them in the conversation. See if you're able to say them in a flow or not. Engage in small conversations with people around. Help to warm up your vocal cords for clear and confident communication. It demonstrates friendliness and cultural fit to administrators potentially gaining their support. Okay? If the interviewer or your employer is looking at you from a distance, would have this image of you कि confident है, friendly है, team worker है, hesitate नहीं करा लोगों से communicate करने में. Practice meet and greet. ठीक है? Firm shake hand. So if you're a male with a male and if you're a female and you have to shake your hand with a female, it makes a huge difference. Aapka shake hand talks a lot about your personality. Your hand should not be cold. Your hand should not be sticky, slimy, sweaty, or oily. That's the first thing. हमारी palms sweat करती हैं when we have anxiety. Absolutely fine. ठीक है? आपको नज़र आ रहा है कोई, आप पहले से तैयार खड़े हो, आप उठ के नहीं, बैठ के उठ नहीं रहे हैं, आप तैयार खड़े हैं और आपको हैंड शेक करना है, so just rub it somewhere. Make sure they're not sweaty. Make sure they're not cold. Make sure they're not oily. So have napkins, tissue papers, rub them off. A firm shake hand. We have talked about shake hands. किसी का भी shake hand का मतलब shake करना नहीं है. Shake hand का मतलब remember? That's it. Can you please come here for a minute? Thank you. I hope you know grip. Yeah, feel हुआ आपको? When the grip is not right. So when you grip somebody, how are you? I am dominating. If she tries to push it downwards, she's dominating. So we try to keep it neutral. Yeah, in the middle. There are people who are in habit of, Assalamu alaikum. So because they have a dominant personality, so this is a very normal way of judging a person. So have a formal shake hand, a firm, thank you very much, a firm handshake, and make sure that your hands are tidy, neat and clean. Mentally prepare for a strong first impression. Visualize confidence, enthusiasm, and professionalism. Greet with open body language, a firm handshake, and a direct eye contact. And please practice it at home. Everything needs practice. Practice is the key. When you're at home और आप होमवर्क कर रहे हैं कंपनी के ऊपर और उनका चेक कर रहे हैं मीडिया प्रेजेंस और अपनी मीडिया प्रेजेंस को ठीक कर रहे हैं और आप क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर रहे हैं, तो आपने ओपन बॉडी पोस्चर खड़े होना कॉन्फिडेंटली और एक अच्छा शेक हैंड, इसको भी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, ठीक है, ताकि आप शिवर ना करें. There should be no quiver in that. Maintain a professional demeanor. Demeanor is a general term. A demeanor can be professional, it can be non-professional, it can be happy, delighted, energetic, depressing. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा demeanor उस वक्त चाहिए है. You don't want a giggly demeanor over there. Yes, a pleasant, confident, and professional demeanor. Avoid using phone excessively. Review your notes or the company's information. Stay alert and be ready to greet the interviewer warmly agar he or she steps out of the interview room and just walks around you. Okay. अब आप आ गए हैं interview room में. Do your homework on content. What do you mean by that? आप जब इंटरव्यू रूम में हैं तो आपने प्रिपेयर फॉर एन एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन विद द इंटरव्यूअर. मेंटली आप तैयार हैं कि अब मैंने गुफ्तगू करनी है. आई हैव टू ओपन माई माउथ. इसीलिए आप आए हैं, ठीक है. सो येस, देयर आर पीपल जो कि कम गो हैं, कम बोलते हैं, बट अगर आप वहाँ जाके कम गो अपने आप को शो करेंगे, आप यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब.
क्योंकि किसी को भी बहुत कम गो इंसान पसंद नहीं है. नाउ यू मे से कि इंजीनियरिंग के अंदर हमें नहीं बोलना पड़ता क्योंकि हम तो बस बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं. इज दैट करेक्ट? ड्यूरिंग इंटरव्यू आप बैक एंड इंजीनियर हैं या आप बैक एंड कैमरा मैन हैं या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, बट वहाँ तो आपको अपना आप प्रूव करना है. तो वो आप सिर्फ इशारों से तो नहीं करेंगे ना, बोल के बता के करेंगे. सो मेक श्योर एंड बी रेडी कि आपने बातचीत करनी है. Research their background, work, education, and hobbies. We have already done that. Now we are not talking about the company, we're talking about the particular person, if you have come to know who the person is or who the panel is. ठीक है? It helps to create a stronger bond. क्योंकि अगर वो किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आप उसको सेकंड कर सकते हैं और उससे अगर आपकी तैयारी है तो उससे उसको रिलेट कर सकते हैं. Identify commonalities or shared experiences to build rapport. That's what it means. Practice proper posture, sit straight, project confidence, balanced body language. You have to project your confidence. You have to have a balanced body language. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और गुफ्तगू कर रही हूँ. So my body language is according to the, remember, size of the audience. Your body language should be as big as the audience. Your voice, remember, should be as big as the audience. लेकिन अगर मैं one-on-one conversation कर रही हूँ तो ये body language नहीं चलेगी, वो थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, वो फिर यहाँ पे रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी. और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बिग हो जाएगी. सो इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ पैनल तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एक्सपेंडेड होगी. इफ़ यू आर विद इन फ्रंट ऑफ वन पर्सन उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी. एंड यू हैव दिस, यू आर सेंसिबल इनफ टू डिसाइड दैट, बट स्टिल कीप दिस इन माइंड. एंड ऑफ कोर्स डोंट स्लाउच, don't sink in, sit straight. Don't be a robot. Lean forward, lean backward. Okay? Because you're a human. So अगर आप किसी चीज़ को endorse करना चाह रहे हैं तो आप lean forward करेंगे. अगर आप thinking process में जा रहे हैं and you are about to disagree तो आप lean back करेंगे. Right? Endorsement के लिए आप फौरन सामने आते हैं. No. Yeah, yes, that's true. So this is all important. Mirror the energy in the room. Adjust your energy level to match the interviewers. If your interviewer is low at energy, is tired, don't be too peppy, too upbeat, too energetic. No, आप उसको intimidate करेंगे, आप उसको shadow करने की कोशिश ना करें. ठीक है? क्यों उसको खामखा में आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो थोड़ा सा डाउन है, आज डल है ड्यू टू एनीथिंग, इट्स ओके. आप डाउन और डल ना हो बट उसको मिरर कर सकते हैं आप. ठीक है? इफ़ योर इंटरव्यूअर इज हाई एनर्जी, ट्राई टू मैच देयर लेवल. तो अगर आप फिर लो हैं उस दिन तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी एनर्जी शो करनी पड़ेगी. यू वॉन्ट द इंटरव्यूअर टू बी कंफर्टेबल विद योर एनर्जी लेवल एंड नॉट बी ऑकवर्ड. दैट्स इट in simple words. So match. During the interview, greet the interviewer with a firm handshake and a smile. Smile is so important. Smile, smile. Engineers don't smile. People don't smile and I don't know why they don't smile. कितना फ़र्क पड़ता है एक pleasant smile से, और जब कोई नहीं मुस्कुरा रहा होता उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. क्यों नहीं मुस्कुराते, ये काट दीजिएगा. क्यों नहीं मुस्कुराते, वजह क्या है? मैं डोमिनेट कर रही हूँ? क्यों नहीं मुस्कुराते? कोई तो वजह होगी, कोई दुख है. अच्छा, तो फिर क्या वजह है? Try to understand. Smile can do wonders. आपकी एक मुस्कुराहट किसी का दिन बदल सकती है, किसी का दिल बदल सकती है. कोई ऑफ है उसका मूड बदल सकती है और किसी के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डाल सकती है. बत्तीसी दिखाने को कोई नहीं कह रहा है. अगर आपको लग रहा है एक सीरियस सिचुएशन है और आप होंठों से मुस्कुरा नहीं सकते हैं तो आपकी आंखें मुस्कुरा सकती हैं, आपकी टोन मुस्कुरा सकती है. ठीक है? सो प्लीज स्माइल. Yeah, this is good. You look good. Very nice. So listen carefully and respond thoughtfully to questions. Don't regurgitate. Don't vomit. कि जैसे ही सवाल पूछा इधर जवाब, क्योंकि हमने तो रट्टा लगाया हुआ है, हमने तो याद किए हुए, हमें तो बताया गया था याद करके जाना है. Well, we have to act that. Right. Well, and then give the answer in a natural tone. ठीक है? So इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप घर में बैठ के. आपने जो रटे हुए हैं आंसर्स
उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे. All right? So listen carefully. When we are listening, इसका क्या मतलब है listen carefully? So how do you show that you're listening? When you say, you act like you grasp the meaning of. Absolutely, absolutely. Nod. Say something. So facial nod, expressions and हुनकारा भरना. मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे नाना अब्बू कहते थे मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, हुनकारा भरोगे तो स्टोरी सुनाऊंगा. तो अगर हम हुनकारा नहीं भरते थे तो वो स्टोरी नहीं सुनाते थे. और हुनकारा भरना क्या है? राइट. Oh, okay. So these are all small tags that keep the other person engaged and tell them he or she is listening. ठीक है? So please make sure that you listen carefully and then act कि आप सोच के जवाब दे रहे हैं, अगर even आपने रटा भी हुआ है. Okay. Highlight your relevant skills and experiences. वो हम आगे जब क्वेश्चंस में देखेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि जब आपको सवाल कोई भी पूछा जा रहा है आपकी वीकनेस के बारे में, ऐसी कोई चीज़ जो आपके सीवी में नहीं है, आपने पिछली ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ा, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज़ व्हाट यू हाईलाइट. यूज एवरी क्वेश्चन इन योर फेवर. प्ले इट अराउंड. Bring in your skill, bring in your experiences, bring in your triumph, your success stories in your answers. देखें आपने कहाँ फिट करनी है. उस वक्त बैठे बैठे नहीं होगी, घर में याद करने से होगी. Again, everything goes back to one thing. Prepare it at home. Prepare it at home. Come prepared. Yes, याद करके आएं. No harm, no shame in that. Ask insightful questions about the company and the role. It's always very healthy to ask questions about the company, about the role. Okay? So इसमें किसी किस्म की झिझक और hesitation नहीं होनी चाहिए है. When you are there in the room and he or she or the panel is done with the questions, please ask them a few questions. It shows you're inquisitive, you're interested, and you are a curious person. Curious people, inquisitive people have a growth mindset. Okay? Showcase your enthusiasm and confidence, and how is it done? Eye contact, body language, tone, voice projection, and natural leaning forward, leaning backward. आप जुड़ गए हैं बिल्कुल, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है. जवाब तो बड़े ठका ठक आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं है. Don't speak negatively about your previous employers or colleagues. Never ever do that. Even if you had a terrible experience, आपको आपके शेयर करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. समझने की कोशिश कीजिए. तमाम कंपनीज के हेड आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेटा है. ठीक है, वो एक स्ट्रेटा है और एक स्ट्रेटा के लोग आपस में लिंक्ड हैं. जर्नलिस्ट कोई किसी भी अखबार का क्यों ना हो, वो दूसरी अखबारों के जर्नलिस्ट से मिलता है, उठता है, बैठता है, उनके साथ गपशप लगाता है, उनसे एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन. ऐसे ही तमाम प्रोफेशंस का है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट डोंट do backbiting. It is of no use, even if they fired you, even if they did something bad to you. आपके शेयर करने से कुछ नहीं होगा. Change that into a good story. Okay? Don't lie or exaggerate your qualifications and experiences. क्योंकि कभी भी किसी वक्त आपका झूठ खुले, खुदा न खास्ता आपका पोल खुले, जो कि खुलता ही खुलता है. इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं खुला तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में खुल जाएगा, किसी एक पे नहीं खुला तो किसी दूसरे पे खुल जाएगा. So what's the use, right? अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट से अगले को कन्विंस करें कि इसको नहीं आता बट मैं इसको रख के सिखा दूंगा. बिकॉज दिस पर्सन इज इंक्विजिटिव, इज हार्ड वर्किंग, इज कॉन्फिडेंट, इज एनर्जेटिक, तो कोई मसला नहीं है, सीख जाएगा. इसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली भी नहीं है, नो प्रॉब्लम. So what we have covered: pre-interview preparation, etiquette in the waiting area, optimal conduct during the interview. So now we are going to come to navigating tricky and crucial questions. Tell us about yourself. You should be able to define yourself. When I say you should be able to define yourself, tell us about yourself.
So we are going to talk about 3S in here. The very first S is success, जैसे वहाँ से भी और यहाँ से भी किसी ने कहा कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है. अब इस सक्सेस स्टोरी में जो भी आपका, अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो जो आपने 2-3 बड़े नामों के साथ काम किया है उनके नाम आपने ठक 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 बोलने हैं. ठीक है ना. आपने किस किस कंपनी के साथ काम किया हुआ है, एक है या 2 है या 3 है, स्टार्ट वहाँ से करना है. राइट. वाइल वर्किंग विद दिस, ये चीज़ें, ये आपकी सक्सेस स्टोरी में आ जाएंगी. कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका. ठीक है. तो इतने सालों में जो मैंने इन कंपनीज के साथ काम किया. सो ईदर यू बॉस्ट योर नंबर और द नेम ऑफ अ बिग कंपनी. ठीक है. सो while I was working with Gallup Corporation, Midas, Texel and Kasaf, तो मार्केट में बड़े नाम है सारे. सो ओके, इन इतनी कंपनी से काम किया हुआ है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. आपने अपनी सक्सेस, अगर फर्ज करो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, एज अ ट्रेनर इतने नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन किया हुआ है, तो वो आप इसमें बताएंगे. और फर्ज करो आप फ्रेशर हो और स्टार्टर हो, तो फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी कोई आपकी सक्सेस है वो आपने बतानी है. ठीक है. मैं एक गांव से उठ के ये मैंने अचीव किया, दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज इट्स अ मेजर चेंज. आप वो बता सकते हैं. ओके. सो यू स्टार्ट विद योर सक्सेस स्टोरी. आप गांव से उठ के ऐसे आए. यहाँ पे एक और ट्रेनर हमारी बड़ी ज़बरदस्त आती हैं और वो हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरी ये बताती हैं. शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज इन ग्रेड 10th. ठीक है. और उन्होंने अपनी सारी आगे पढ़ाई, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस शादी के बाद की विद हर किड्स. सो ये एक सक्सेस स्टोरी है. अब जब वो फ्रेश स्टार्ट किया उन्होंने, सो येस यू कैन शेयर द स्टोरी. ठीक है. सो यप. द सेकेंड एस इज़ योर स्ट्रेंथ. आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में अपनी बताइए. यू आर पैशनेट, यू आर ग्रोथ ओरिएंटेड, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं. आप किन चीज़ों में, अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है या मैं डॉन न्यूज़पेपर रिलीजियसली पढ़ता हूँ. स्ट्रेंथ्स, हम किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के इर्द गिर्द. हम उनकी थोड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम उसमें झूठ बोलेंगे क्योंकि आप ये कहते हैं कि मैं तो लिखता हूँ और वो आपको कल को एप्लीकेशन लिखने के लिए कहते हैं और आप बैठे हुए हैं. तो इस हद तक चीज़ों को मोड़ें जिसको आप प्रूव कर सकें. ठीक है. एंड द लास्ट एस वुड बी सिचुएशन, कि जो आपकी सक्सेस स्टोरी है और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो इनकी कंपनी में और इनकी जॉब में कैसे हेल्प करेंगी. क्योंकि जहाँ हमने पहले कहा कि what value could you bring in this company, what problems can you solve, तो जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और जो आप सारा कुछ, वो इस सिचुएशन में, इस कंपनी में आप क्या परसीव करते हो, क्या एंटिसिपेट करते हो, क्या आपके एम्स हैं कि ये इनको हेल्प कर सकते हैं, आप चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. What do you want? Why do you want this job? हम जॉब क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्या चीज़ें हमारे आंसर के अंदर लाजमी होनी चाहिए? For ग्रोथ, लर्निंग. जो एक वर्ड याद कर लें आप, एक्सपैंड स्किल सेट. टू एक्सपैंड माई स्किल सेट. किसी भी चीज़ के लिए जो है ना, आई वॉन्ट, यस, कि मैंने अपने स्किल सेट को एक्सपैंड कर लिया है. मैंने 3 साल यहाँ पे काम किया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये, लेकिन अब मुझे लग रहा था आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड आई एम रेडी. मेरी ग्राउंड प्रिपेयर होगी कि अब मैं अपना स्किल सेट एक्सपैंड कर सकता हूँ. हम उड़ने नहीं वाले, आई एम रेडी टू फ्लाई. नो, आई एम रेडी टू एब्जॉर्ब मोर. ठीक है. तो इसलिए एक्सपैंड योर स्किल सेट. स्किल सेट जो है, क्योंकि आपने मास्टर्स डिग्री ले ली है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आपको नॉलेज एकेडमिक आ गया है. अब बाकी तमाम चीज़ें स्किल सेट पे चली गई हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्ट हैं. हम समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स फ्लफ हैं, नॉट नीडेड, नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, हमारा मुस्कुराना, हमारा प्लेजेंट या एक enthusiastic demeanor and disposition, ये फ्लफ है. बस मैं अपने इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ तो मैं चाहे आखड़ हूँ, चाहे गंदा मंदा हूँ, कोई मसला नहीं. नो, अभी चीज़ें फ्लफ नहीं हैं, दे आर रिक्वायर्ड. ठीक है. टेल मी समथिंग दैट्स नॉट ऑन योर CV और रेज्यूमे. क्या बताएंगे आप? क्योंकि इस रेज्यूमे तो आपका सब कुछ बता रहा है ना, तालीम भी बता रहा है, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया वो भी बता रहा है. तो अगर आपसे वो कहेंगे हाँ जी टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट ऑन योर CV, तो क्या बताना चाहेंगे आप?
कुछ आंसर आया था, मैंने कुछ लगा मुझे, मैंने सुन that can add to your skill in जो जेडी के इर्द गिर्द घूम रही हो, ऐसी हॉबी जो जेडी के इर्द गिर्द घूम रही है जी। और मुझे दही भल्ले पसंद है, मुझे कड़ी पकौड़ा पसंद नहीं है, तो फिर डिसलाइक्स लाइक्स किसके अकॉर्डिंगली? माई स्ट्रेंथ्स, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ्स तो सारी बातें लिखी होंगी। सो वीकनेस, ओके, अगर हम वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस में किस तरह की वीकनेस आपको बतानी चाहिए? सॉरी, Allah Allah. use as your strength, something you can say that I had that problem in लेकिन अब मैंने फिक्स कर ली now I है। have fixed it and I'm working on it. ट्रू, सॉरी, That should go in the next. हाँ हाँ, वीकनेस तो है। याद रखिए, कोई भी ऐसी वीकनेस मत बताइए जो नेचर का हिस्सा है, बिकॉज नेचर कैन नॉट चेंज। अपनी कोई वीकनेस, जब आप अपना होमवर्क घर में तैयार कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो नेचर की वीकनेस मत बताइए, ऐसी वीकनेस बताइए जिस पे काम आपका एम्प्लॉयर कर सकता है। सो आई एम अ बिट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बंदे को कुछ किसी हद तक दुरुस्त किया जा सकता है। आई समटाइम्स शाई अवे फ्रॉम सर्टन थिंग्स, वो भी किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी वीकनेस ऐसी बताएं जो कि नेचर से रिलेटेड ना हो, वो किसी सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो। So yeah, I'm still working on my writing skills. I think I still don't have that, power on this thing. तो writing skills improve हो जाएंगी. I'm still working on my presentation skills. I still want to be there, like ABC. तो ये भी improve किया जा सकता है. I'm a rigid person. I'm emotional. ये nature का हिस्सा है. Nature change नहीं होती. So I'm sorry, जिन्होंने कहा कि I get emotional, that is a wrong answer. आपको ये नहीं कहना, because आपकी अगर nature आपकी emotional है, वो change नहीं होगी. सो नेचर से रिलेटेड कोई भी वीकनेस आपने नहीं बतानी है। द की इज़ टू बी फुली प्रिपेयर। डोंट टेक इट नॉन सीरियसली, टेक इट वेरी सीरियसली। किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर। अगर आपको लगता है कि आपने उसको मास्टर किया हुआ है, ये तो मैंने बात 10 दफ़ा लोगों के सामने कही हुई है, अगर आपने 11वीं दफ़ा कहनी है तो घर में उसको 3 दफ़ा मुँह से लाउडली निकाल लें, ठीक है? If you're applying for a job, you have to be honest about yourself and your background. Let the interviewer know your strong points, but be truthful when they ask about your weak points. Everyone's trying to sound impressive. Your best bet is to be honest and genuine as you can possibly be. Remember that if you're going to be hired, you will have to prove everything you have said in your interview. Don't forget that. It's best to be honest about your skills so they have a clear picture of how you can contribute to the company. Everything is revolving around honesty. Honesty. Yes, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि थोड़ा बहुत चीज़ों को घुमाना फिराना पड़ता है, बट इतना घुमाएं फिराएं जो आप पे कंट्रोल में रहें, जो आप एक्वायर कर सकें, जो आप सीख सकें, जो आप सीख के प्रूव कर सकें, ठीक है? Being turned down doesn't dictate your worth as an employee. अगर आप किसी इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए हैं, डीमोटिवेट मत हों, अपने आप को और इम्प्रूव करें। इसका मतलब है यू नीड इम्प्रूवमेंट। देखें आपसे कहाँ गलती हुई, ठीक है? सो यू शुड जज योर सेल्फ, असेस, टर्न दिस इनटू अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड डू बेटर इन द फ्यूचर. If in the span of your career, you will be given plenty of opportunities to express yourself, right? Put your best foot forward and show why you're a great person to work with. Everything is revolving around JD. जॉब डिस्क्रिप्शन कि मैं कैसे आपके लिए प्रोडक्टिव हूँ, क्यों यू नीड टू हायर मी, वाई आई एम द बेस्ट ऑप्शन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ब्रेक अ लेग इन योर फ्यूचर. इसका क्या मतलब है ब्रेक अ लेग? यस, टांग नहीं तोड़नी किसी की. सो ब्रेक अ लेग, prepare well, stay confident, and thank you very much.